नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, नवंबर 2017 कजाकिस्तान की सरकार ने एक बहुत ही रोचक ऑर्डर निकाला। इस ऑर्डर के तहत उन्होंने कहा कि कजाकिस्तान के अंदर जो भाषा है हम उसे चेंज करने जा रहे हैं और भाषा के बहुत सारे जो अल्फ़ाबेट हैं यानी कि जो अक्षर हैं उन्हें भी रिप्लेस कर देंगे और इसका काम 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब आप कहेंगे कि कोई देश अपनी भाषा बदलेगा क्यों, और इस बात को बताने का आज क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया को कब्जा लिया था और रीजन क्या दिया गया कि क्राइमिया में ज्यादातर जो लोग हैं वो रूसी भाषी हैं। ऐसे में वो रूस के साथ दोबारा मिलना चाहते हैं। इतना ही नहीं, 2014 के बाद भी यूक्रेन के वो सारे इलाके जहां पर रूसी भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते थे वहां पर भी विद्रोही भेजकर लड़ाई छिड़वा दी और ये लड़ाई आज तक जारी है। और रूस इस पर तर्क ये देता है कि ये सभी रूसी भाषी लोग हैं और ये अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको कश्मीर की याद आ गई होगी यहाँ पर कुछ। तो खैर, जब रूस का ये बहाना उन सभी देशों ने सुना जो पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, वो सब के सब सतर्क हो गए। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो है यूएसएसआर का क्रूर तानाशाह जोसेफ स्टालिन। दरअसल जोसेफ स्टालिन को सत्ता में आते ही सबसे पहले डर ये सताया कि जो ये कजाकिस्तान के लोग हैं, जो यूक्रेन के लोग हैं, यहाँ पर सब अलग अलग रीजनल भाषाएं बोली जाती है। तो उसने क्या किया कि पहले तो सभी देशों पर रूसी भाषा थोप दी। अब कुछ ने सीखी, कुछ ने नहीं सीखी। तो इसकी काट करने के लिए उसने बहुत सारे रूसी लोगों को इन देशों में बसाना शुरू कर दिया। कुछ को यूक्रेन में बसाया, कुछ को कजाकिस्तान में, कुछ को तुर्कमेनिस्तान में। इन सभी देशों में बसाना शुरू कर दिया था, जिससे कि रूसी लोगों की संख्या इन देशों में बढ़े और रूस का दबदबा इन पर बना रहे और यूएसएसआर मजबूत रहे। अब हुआ क्या कि वो लोग जिन्हें जोसेफ स्टालिन ने इन सभी छोटे छोटे देशों में बसाया था वो आज काफी बड़ी संख्या का रूप ले चुके हैं और उसका ही फायदा उठा रहा है रूस। उन सभी इलाकों पर दावा करता जा रहा है जहां पर रूसी भाषी लोग हैं। कजाकिस्तान के लिए भी बड़ा सरदर्द था, क्योंकि जो कजाकिस्तान और रूस की सीमा है बहुत बड़ी है। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी सीमा इसे माना जाता है और यहाँ पर भारी मात्रा में रूसी भाषी लोग कजाकिस्तान के अंदर रहते हैं। तो कजाकिस्तान को डर ये लगा कि कहीं ये रूसी भाषी लोग कल को रूस का साथ ना देने लगे और कजाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस यूक्रेन की तरह न कब्जा ले, और इसलिए इन्होंने अपनी भाषा को ही चेंज करना शुरू कर दिया और पूरे देश में नई भाषा लागू कर दी और कहा कि चाहे कोई रूसी मूल का हो चाहे कजाक मूल का हो, सबको ये नई भाषा पढ़नी पड़ेगी। और कजाकिस्तान की सरकार का मकसद ये था कि जब सभी एक ही भाषी होंगे तो देश भी एकजुट रहेगा, रूस का कोई भी प्रभाव यहां पर काम नहीं करेगा। तो मैं आपको आज ये घटना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि कजाकिस्तान रूस को लेकर कितना डरा रहता है। वहीं हाल ही में कजाकिस्तान के अंदर जो दंगे हुए उसमें मुश्किल से 5% लोग शामिल होंगे, और लेकिन जो बाकी के 95% कजाकिस्तान के लोग हैं उन्हें डर ये सता रहा था कि चलिए दंगे तो शांत हो जाएंगे, लेकिन दंगों को शांत करवाने के लिए जो रूसी फौज आई है क्या वो वापस लौटेगी भी या नहीं। ये बात कजाकिस्तान की सरकार भी जानती थी कि अगर रूसी फौज ज्यादा दिन टिक गई तो कजाकिस्तान में दंगे इससे भी भयानक रूप लेंगे, क्योंकि फिर पूरा कजाकिस्तान सड़कों पर उतर आएगा। और इसीलिए कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐलान ये किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कि रूसी सेना 2 दिनों के अंदर कजाकिस्तान छोड़ देंगी और कजाकिस्तान की अथॉरिटी ही 100% तौर पर पूरे देश को संभालेगी। और यह अनाउंसमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार कजाकिस्तान की सरकार को यहां पर चेतावनियां दी जा रही थी कि रूसी सेना को जल्द से जल्द वापस भेज दीजिए, क्योंकि जितने दिन ये रुकेंगे ना उतना ही ज्यादा कजाकिस्तान के लोग यहां पर अनिश्चितता में रहेंगे। उन्हें यह लगेगा कि कहीं रूस उन्हें दोबारा गुलाम तो नहीं बना रहा है। लेकिन भले ही रूस वापस जा रहा है फिर भी उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत है ये। दरअसल पिछले 3-4 सालों में कजाकिस्तान ने भारत के साथ बहुत ही करीबियां बढ़ाई थी। इसके अलावा अमेरिका के साथ भी वो नजदीकियां बढ़ा रहा था। वो रूस से अपनी निर्भरता कम करना चाहता था। लेकिन इस पूरे इवेंट से रूस ने न सिर्फ कजाकिस्तान बल्कि मध्य एशिया के सभी देशों को इनडायरेक्ट धमकी दे दी है कि इस इलाके के हम ही बॉस हैं और अगर हमसे यहाँ पर मुंह मोड़ा जाएगा तो हम कुछ भी आपके देश में कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे इशू पर आपका क्या व्यू पॉइंट होगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।